चलो बच्चों, अगले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। बड़े ही आराम से समझना। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया, टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए जी, ये साहब नए नए आए हैं शहर में। ये साहब नए नए आए हैं शहर में। लाला जी, ओके, लाला जी नए नए शिफ्ट हुए हैं। कहां पे? नई शिफ्टिंग करी है इन्होंने। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिल्ली में न्यू शिफ्ट हुए हैं। अब क्या है, लाला जी को सामान चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, राशन का सामान चाहिए, XYZ। बट इनकी अभी जान पहचान इस सिटी में नहीं है। इनकी जान पहचान इस सिटी में अभी नहीं है। ये दोनों दोस्त हैं, मोटू पतलू की जोड़ी। मोटू पतलू की जोड़ी है, दोनों दोस्त हैं। तो हम कह सकते हैं जो मोटू है वो भी नए नए दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। ये इनके दोस्त है, फ्रेंड है। ये इनके क्या है? फ्रेंड है। ये इनके फ्रेंड है। इन्होंने कहा किसने? हम कुछ भी बोल सकते हैं, मैं अच्छा नाम ले रही हूं, लाला जी। लाला जी ने अपने फ्रेंड से बोला, यार सामान की जरूरत है। लाला जी किससे कह रहे हैं? अपने फ्रेंड से, यार सामान की जरूरत है। फ्रेंड ने कहा, अच्छा ये बात है, सामान की जरूरत है। टेंशन किस बात की है? भाई की चलती है अपनी। ओके, भाई की चलती है। और बता तुझे क्या सामान चाहिए, मैं अभी तुझे सामान दिलवा के लाता हूं। पहुंचे जी दुकान पे, तीसरी पार्टी आ गई। हाँ, पहले बताओ कौन सी पार्टी थी? फर्स्ट पार्टी। ये है कौन? फर्स्ट पार्टी। इनको सामान की जरूरत है या नहीं है? उसके बाद इनके फ्रेंड, सेकंड पार्टी आ गई। अब बताओ, अब वहां चलेंगे जिनसे सामान लेना है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के पास पहुंचे जिनसे सामान की जरूरत है। अब सुनो बड़े आराम से, सामान की जरूरत किसे है? लाला जी को सामान की जरूरत है। लाला जी को सामान की जरूरत है। लाला जी को सामान की क्या है बेटा? जरूरत है। लाला जी ने किससे बोला? अब आप इस पे ध्यान मत देना। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर छिलका गिराया, फिसल गए, धड़ा मुंह से निकले, हाय राम। ऐसे नहीं। तो लाला जी ने किससे बोली ये वाली बात? अपने फ्रेंड से। अपने फ्रेंड से क्या बोला बताओ जल्दी से? यार सामान की जरूरत है यार, कुछ जुगाड़ कराना। फ्रेंड ने बोला टेंशन काहे को लेने का, अब उनकी चलती है शहर में। ओके, अब फ्रेंड पहुंचा किसके पास? तीसरी पार्टी, दुकानदार, शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर के पास। और शॉपकीपर से बोला, यार सुन। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? पतलू बोल रहा है। पतलू बोल रहा है। सुन यार मेरी बात सुन। हाँ बता। कौन बोल रहा है? शॉपकीपर। यार मेरा एक दोस्त नया शिफ्ट हुआ है शहर में, तू उसे सामान सप्लाई करते रहना। तू उसे क्या करते रहना? सामान सप्लाई करते रहना। ये बात बोल रहा है ये पर्सन कि तू उसे सामान सप्लाई करते रहना, और अगर तेरे पैसे नहीं आए तो तेरे पैसे मैं दूंगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। पतलू ने यहां पे गारंटी दी है। पतलू कह रहा है मैं गारंटी देता हूं, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं गारंटी देता हूं, उसके बदले में पैसे मैं दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? इट मींस तीन पार्टी हो गई। पहली पार्टी वो है जिसको सामान की जरूरत है, फर्स्ट पार्टी, और जिसे सामान की जरूरत है तो पैसे भी उसे पे करने हैं। सिंपल सी बात है। तो जो पैसे देगा उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। बताओ जल्दी से, क्या बोलते हैं उसे हम? प्रिंसिपल डेटर।
एक हो गया प्रिंसिपल डेटर। अच्छा, दूसरी बात बताओ, प्रिंसिपल डेटर के बाद अगर पैसे नहीं दिए तो जिम्मेदारी किसकी है? गारंटी किसने दी? जिसने गारंटी दी है। मैं गारंटी देता हूं, अगर डिफॉल्ट किया तो इसकी जगह पेमेंट मैं करूंगा। क्या मैं इनको श्योरिटी बोल सकती हूं? दो पार्टी हो गई। तीसरी पार्टी, भैया इसको तो पैसे लेने हैं ना, ये तो सामान दे रहा है उधार, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्या बोलेंगे हम इसे? क्रेडिटर। इट मींस जल्दी बताओ कितनी पार्टी होती है गारंटी के केस में? 3 पार्टी होती है। कौन कौन होती है? एक वो जिसको सामान चाहिए, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। जो गारंटी देगा उसे क्या बोलेंगे? श्योरिटी। और जो सामान उधार दे रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं हम? क्रेडिटर। इट मींस देयर आर 3 पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? श्योरिटी, कि अगर पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट करूंगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को पहले तो हम क्रक्स बना लेते हैं। क्रक्स के बाद फिर मैं आपको इसे एक चार्ट से समझाऊंगी, ताकि एग्जाम में रिवाइज करने में आपको बड़ी आसानी रहे। तो चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी क्या एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है? जी हां भाई और बहनों, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। मैम सच में? हाँ जी, सच्ची मुच्ची, ये भी एक तरीके का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ओके मैम, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट के केस में वादा किया जा रहा है, परफॉर्म प्रोमिसेस, परफॉर्म क्या हो रही है? प्रॉमिस, और डिस्चार्ज लाइबिलिटी। कब? लेकिन लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन in case of default, in case of default। लेकिन कब? जब क्या होगा? डिफॉल्ट होगा। अच्छा, एक और बात सुनिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ओरल भी हो सकता है, और ये आपका रिटन भी हो सकता है। बट इंग्लिश लॉ कहता है, इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करें, इंग्लिश लॉ ये कह रहा है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। मस्ट बी इन राइटिंग। ये किस फॉर्म में होना चाहिए? रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, हम कह सकते हैं इसके अंदर 3 पार्टीज होती हैं। बताओ जल्दी जल्दी से कौन कौन सी? 3 पार्टी कौन कौन होंगी? हम कह सकते हैं एक होगा श्योरिटी। श्योरिटी किसे बोला जाएगा? द पर्सन हु गिव्स गारंटी, द पर्सन हु गिव्स गारंटी। जो पर्सन गारंटी देगा उसे क्या बोला जाएगा? इज कॉल्ड श्योरिटी। नंबर 2, दूसरे नंबर पे कौन है? जिसके लिए गारंटी दी जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेप्टर, प्रिंसिपल डेटर। द पर्सन फॉर whom, the person for whom, the person for whom the guarantee is given
is called principal debtor, and third one is creditor. जिसको गारंटी दी जा रही है उसे क्या बोलेंगे? creditor. The person to whom guarantee is given is called creditor. उनको फिर क्या बोला जाता है? क्रेडिटर. तो इसके अंदर 3 पार्टी होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है. तीनों पार्टी मैंने समझाई. अब एक बार इसको चार्ट से समझ लेते हैं. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ डिफॉल्ट. गारंटी किस फॉर्म में हो सकती है? गारंटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल फॉर्म और इन रिटन फॉर्म. एज पर इंग्लिश लॉ ये सिर्फ किस में होगी? राइटिंग में. इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया. फॉर एग्जाम्पल, ए एडवांस अ लोन ऑफ ₹5,000 टू बी. ए ने लोन दिया एडवांस किसे? बी को. एंड सी ने प्रॉमिस करी ए से. सी ने प्रॉमिस करी ए से कि अगर बी ने रिपे नहीं किया तो मैं करूंगा. तो सी यहां पे क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए. श्योरिटी. बी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल डेटर. और ए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. हियर बी इज द प्रिंसिपल डेटर, A is the creditor and C is the surety or we can say that guarantor. तो ये एग्जाम के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए मैंने चार्ट बना रखे हैं. कौन कौन सी पार्टी होती है जल्दी बताइए. इट्स अ विजुअलाइजेशन टेक्निक बेसिकली. कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम नो नीड टू जस्ट टू क्रैम द प्रोविजन, जस्ट टू विजुअलाइज, जस्ट टू सी द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन देयर इज अ वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम. आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप होल कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कर सको. सो आई यूज अ न्यू टेक्निक्स इन माय प्रोफेशन, इन माय कोर्स, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके. Always I work in the new techniques in the form of, we can say that, innovation, either the crux technique or the diagram or the chart, whatever be, which gives more and more benefit to the student. So we can say that parties under the contract, there are 3 parties. One is a surety, the second one is a principal debtor, and third one is a creditor. And you know very well, I think so, you getting bored again the same thing is repeat. You know very well the surety, the person who gives the guarantee is known as surety. Principal debtor, the person for whom, जिसके लिए guarantee दी जाती है, that is known as principal debtor. And the third one is a creditor, and the person to whom the guarantee is given is called creditor. थोड़ा सा एडवांस बताना चाहती हूँ, सुनोगे? सुनना पड़ेगा, मजबूरी है. अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो पेमेंट कौन करेगा? श्योरिटी. श्योरिटी के पास अधिकार है कि वो प्रिंसिपल डेटर से पैसे रिकवर कर लेगा. श्योरिटी के पास राइट होगा, अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट उसने पैसा नहीं दिया और वो पेमेंट श्योरिटी को करना पड़ा, थर्ड पार्टी को, मतलब क्रेडिटर को, तो फिर वो किससे पैसे रिकवर करेगा? प्रिंसिपल डेटर से. अब हम यहां पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी में 2 पार्टी होती है. वन इज अ इंडैमिनीफायर एंड सेकंड वन इज अ इंडैमिनीफाइड, और वी कैन से दैट इंडैमिनिटी होल्डर. अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इससे पहले वाला टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए जिसमें इंडैमिनिटी मैंने पढ़ाया. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी में उसकी फर्स्ट जिम्मेदारी है दूसरे ही देना है. अगर इंश्योरेंस करा रखा तो इंश्योरेंस एजेंट ही देगा. बट गारंटी के केस में अगर डिफॉल्ट होता है तो श्योरिटी को पेमेंट करना है. इट मींस उनकी लायबिलिटी सेकेंडरी है. यहां पे रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं, यहां पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है प्रिंसिपल डेटर को. यहां पे लॉसेस होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी, कंटिजेंसी है. और लेकिन गारंटी के केस में एग्जिस्टिंग डेट होना जरूरी है. अगर डेट नहीं है तो गारंटी किस बात की?
उसी के साथ यहां इन्होंने ये भी बोला श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ डेट, अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया किसको, क्रेडिटर को, व्हेन प्रिंसिपल डेटर हैज फेल्ड टू पे ही इज एंटाइटल्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, तो वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या कर सकता है, केस कर सकता है, बट यहां पे थर्ड पार्टी के ऊपर आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएशन था किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एंड गारंटी। आई थिंक सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं।